Good morning, students. Myself Tanvi Sharma, teacher of National Academy High School. I'm here to teach you political science subject. So, students, in political science, your first chapter is what is democracy? Why democracy? Democracy क्या है और क्यों है? तो आपके चैप्टर के नाम से ही दोनों क्वेश्चन निकल रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो हम पहले ये जान लेते कि डेमोक्रेसी होती क्या है और वो आई कहाँ से। तो डेमोक्रेसी जो है ये बहुत पुराना वर्ड है। पहले लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में या ट्राइब्स में रहते थे। तो क्या होता था, वो लोग भी अपने लिए ना सरदार चुनते थे। तो वो उनके जो सरदार चुनते थे वो उनके बिहाफ में क्या करता था, डिसीजन लेता था। तो पहले कहीं ना कहीं क्या थी, डेमोक्रेसी थी। ठीक है। जो डेमोक्रेसी वो पहले भी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिस है, जो एंशियंट ग्रीक की, एंशियंट मतलब पुरानी, एंशियंट ग्रीक की सिटी स्टेट थी पॉलिस, जो अब ग्रीक की कैपिटल है एथेन। माना जाता है डेमोक्रेसी वहां से आई है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी हम जानते हैं क्या है। तो डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र ये भी दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। लोक यानी कि हम लोग, तंत्र यानी कि शासन, मतलब लोगों का शासन। डेमोक्रेसी को डिराइव किया गया है टू ग्रीक वर्ड से, डेमोस एंड क्रिएटा। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रिएटा का मतलब होता है टू रूल। मतलब डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा शासन या लोगों का शासन। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रूलर को, रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं। इसमें लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं। वही कंट्री पर रूल करता है जिसको लोगों ने चुना हो। इसमें लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। इसमें लोगों को ये भी अधिकार होता है कि अगर उन्हें कोई बात ठीक नहीं लगे तो वो उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंडर रह के। तो अब अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट है, जो लोगों का शासन है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। मतलब लोग वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कंट्री को गवर्न करे, उनकी मर्जी के साथ राज करे। इसलिए वो अपने मर्जी का कैंडिडेट चुनते हैं। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें हम लोग खुद अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, इसमें हमें अधिकार दिया हुआ है। तो अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसका पहला फीचर है सोवेनिटी ऑफ द पीपल। सोवेनिटी हो गया सबसे प्रधान, मतलब सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। जो लोग हैं वो प्रधान है। जब लोग अपने इलेक्ट किए हुए कैंडिडेट को भेजते हैं, वो मिनिस्टर बनता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो लोगों की जो सोवेनिटी, प्रधानता है, इसी में रहती है कि वो लोगों की जो बात है उसे सुने, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, जो डिसीजन है वो उनके फेवर में हो, लोग खुश रहें। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हो कि लोग सोचें जिसको हमने चुनकर भेजा है वो सही कैंडिडेट था, सही कैंडिडेट है। ठीक है। हमारी मर्जी से काम कर रहा है, तो इससे वो लोगों की रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है और लोग उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। दिस इज अ सोवेनिटी ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ पीपल। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द पीपल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो रूल ऑफ पीपल क्या हो गया, लोगों का राज। लोगों का राज होता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम तो यही बोलेंगे, रूल लोगों का रूल हो रहा है। अगर आज हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है, तो लोगों ने ही चुना है ना, लोगों ने ही चुन के बनाया है। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो लोगों ने ही उन्हें चुनकर लाया है। इसका मतलब लोगों का ही रूल चल रहा है। अगर जो भी मिनिस्टर आ रहा है, कैसे आ रहा है,
आप ही चुनकर, मतलब हम लोग ही चुनकर उसे ला रहे हैं उन्हें, ठीक है। तो उन्हें हम ही लोग चुनकर ला रहे हैं। तो कोई भी जैसे मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री वगैरह, ये सारे जो भी बनते हैं, इनको कौन चुन के ला रहा है? हम ला रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है रूल ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट है rulers are elected. Rulers are elected by the people. Final decision making power resides with those elected representative. अब रूलर को इलेक्ट कौन करता है? लोग, यानी कि पीपल इलेक्ट करते हैं। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है फाइनल डिसीजन लेने की, ठीक है। फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द रूलिंग पार्टी शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ डिफीट और विक्ट्री। अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रूलिंग पार्टी, उसको भी फेयर चांस दिया जाता है। अगर उसको फेयर चांस दिया जाता है, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं वो लोगों के वोट्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी, ठीक है। कोई भी चीटिंग नहीं होती, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। अब आपको पता है इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाती है। तो वहाँ आज जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। चीफ सुनील अरोड़ा जो है वो हमारे इंडिया के जो क्या है इलेक्शन कमिश्नर है। उनकी जिम्मेदारी है वो पूरे इंडिया में इलेक्शंस का जो कंडक्ट होते हैं वो ही करवाते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर देते हैं कब कैसे होगी, कहाँ होगी, तो वो ही डेट टाइम वगैरह सब वो ही बताते हैं, ठीक है। और जैसे अगर जम्मू कश्मीर उधमपुर की बात कर लें तो वहाँ पे जो डीसी है उनको बना देते हैं, डीसी को बना देते हैं वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर, जो क्या करते हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडल्ट फ्रेंचाइज। एनीबडी हु इज अबव 18 और 21 हैज राइट टू वोट इन इलेक्शन। दिस इज नोन एज एडल्ट फ्रेंचाइज। अब एडल्ट फ्रेंचाइज आपको पता है राइट टू वोट है। तो जो 18 या 21 एज के, हमारे इंडिया में जैसे 18 है और कहीं देशों में 21 है, तो 18 या 21 एज के जो ऊपर के जो लोग हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। इसमें सबके लिए इक्वालिटी है। एडल्ट फ्रेंचाइज में इसमें सबके लिए इक्वालिटी है, राइट टू वोट सबके लिए इक्वालिटी है कि हम सब वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेन है या पुअर पीपल है या डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं होती इसमें। सारे वोट 18 या 21 एज के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे वोट डाल सकते हैं। डेट इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ पीपल। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट तो चलानी है, लेकिन लोगों का जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा उसके साथ। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चल रही है और लोग कुछ और चाहते हैं। गवर्नमेंट को कुछ भी कर रही है तो वो उन्हें लोगों को ध्यान में रखकर, उनकी बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, वरना ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती। फिर है रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड करती है। जो लॉ है वो सुप्रीम है, जो लॉ है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आपको पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई ऑर्डर निकालती है तो वो पीएम को भी मानना पड़ता है। दैट मीन्स कोई भी बॉडी लॉ के ऊपर नहीं है। तो आज हम इसके 7 ही पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।